बेसिस। जी जी सर, सॉरी सर। मैं यहाँ कोई भी और बिल्कुल। क्लास ले रहा हो उसको याद करवा देने के सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं। ओके, तो मैं बात कर रहा था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हमने क्या किया था कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले ये देखा था कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं इनके। मैंने देखा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है, फिर हमने देखा बैक एंड वेब डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हमने एडवांस्ड फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट देखा, फिर एडवांस बैक एंड वेब डेवलपमेंट देखा। एडवांस्ड बैक एंड वेब डेवलपमेंट देखा। ओके, दानिश एलएमएस मिल गया आपको? जी सर, मेरे पास LMS है। ठीक हो गया। कल का लेक्चर भी रिकॉर्डेड मिल गया था? जी सर। ठीक हो गया। हमारे लेक्चर दो दो जगह अपलोड होते हैं। एक हम यूट्यूब पे प्राइवेटली अपलोड करते हैं जो कि बैकअप के लिए होता है, ठीक है। बाजू का एलएमएस में प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर डाउन हो जाता है, प्लान बी होता है ये हमारा, ताकि स्टूडेंट को लेक्चर लेट ना हो, ठीक है। जो यूट्यूब पे लेक्चर होता है वो प्राइवेटली होता है और जो बाकी होता है वो जो है वर्किंगली होता है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने क्या क्या देखा था, जरा गौर कर लो। HTML देखी, CSS देखी, JS देखी, सर jQuery मोहित ट्राई कर रहे हैं क्लास, लेकिन उनका कोई इशू आ रहा है आई थिंक, तो कनेक्ट क्या नहीं कर चीज? पा रहे। मोहित ट्राई कर रहे हैं क्लास में आने की, तो सर उनका आई थिंक नेट इशू है, क्या मसला है वो कह रहे हैं, मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा, प्रिपेयरिंग क्लास ही आ रहा है उनका, वो बाहर है अभी। तो इंटरनेट में कोई वर्किंग। इशू है मेरे ख्याल में। मैंने उनको बोला रिकनेक्ट करें। जी जी बिल्कुल, चले हम अपने चलते हैं। इनकी अपनी मर्जी है, लेट होंगे तो खुद ही जाएंगे टॉपिक से। हम क्लास मैक्सिमम 4:10 पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। आगे इनकी अपनी मर्जी है, 10 मिनट वेट करते हैं हम। एनीवेज, HTML, CSS, jQuery, वर्डप्रेस एंड बूटस्ट्रैप हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस, एक्सप्रेस जेएस। उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट में हमने क्या करना था, बैकएंड डेवलपमेंट में हमने PHP MySQL लॉन्च करना था और उसके बाद हमने लारावेल पढ़ना है, ठीक है। हाँ, नोड जेएस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एडवांस बैकएंड डेवलपमेंट में हमने आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके ओके। लारावेल पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया था। दानिश, आवाज क्लियर है? जी जी सर, वो थोड़ी देर के लिए ना लैग होने लगी थी, अब ठीक है। बस ठीक है, चलो ठीक हो गया, नो इशू। अच्छा, ये हमारे हमारे सामने हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स पड़ा हुआ है मौजूद, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे जब हम जाते हैं ना तो हमें ये समझ आ रहा है, यहाँ से आगे हम जब जाते हैं तो हमें यहाँ से ये समझ आ रहा है कि हमने सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम प्रैक्टिकली करते हैं कि आपको मिल गया एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट सर, कल ये फाइल जो है आपने कहा था कि नोट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे, सर ये नहीं मिले। मिले नहीं है बेसिकली, वो मैं ग्रुप में ऐड नहीं था, मैनेजमेंट ने भी ऐड नहीं किया, तो मैं आपको खुद ही सेंड कर दिया करूंगा यहाँ से, ठीक है। या ये ओके कर सर। लिया करेंगे या मैं यहाँ आपको चैट में सेंड कर दिया करूंगा, आप खुद ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पर आपको यहाँ एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। हम देख लेते हैं। कोई प्रोजेक्ट बताओ यार दानिश, किस प्रोजेक्ट की बेस पे हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। सर मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा हुआ है सर, मैंने जॉब एप्लीकेशन टाइप ना वेबसाइट बनानी है, जिसपे सब लोग ना अपनी CVs वगैरह रिव्यू करवा के जमा करवाएं, और जॉब डिफरेंस जो है उनके हिसाब से उनको जॉब असाइन हो, और वो
जॉब सर्च करके उसमें अप्लाई कर सके, अपने डॉक्यूमेंट सारे सबके वहीं पे पड़े हों, वहीं से उठाएं और वो हम्म कॉपी करके वहीं पे मतलब अपने डाटाबेस में फीड करवा दें और जॉब हम्म की हम्म। एप्लीकेशन वहीं से सेंड हो जाए। मतलब कि मिसाल के तौर पर आप रोजी डॉट पी के जैसा जी या जी सर, एग्जैक्टली इंडीड वैसे जैसा वैसे। प्रोजेक्ट जी लेके जी आना सर। चाह रहे हैं, जिसमें लोग जी जी अपनी सर। मर्जी से जॉब ढूंढे और फिर। और सर ये सिर्फ ना सिर्फ मैं मतलब इसका एक और भी वर्जन बनाऊंगा, वो मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा, जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट करके खत्म करते हैं और वो यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहे होते हैं कि उनका किस यूनिवर्सिटी में बन रहा है, मेरिट बन रहा है नहीं बन रहा, सेल्फ हम्म। का क्या सिस्टम है। तो सर उनके लिए भी एक इस तरह का प्रोसेस बनाना जिसमें उनको एडमिशन के लिए आसानी हो, ये तो ऑनलाइन दो एडमिशन के प्रोजेक्ट हो लिए। गए ना, हम किस प्रोजेक्ट पर जी जी सर। डिस्कशन करें? सर पहले वाला जो है वो ज्यादा इजी है जॉब्स मेरे वाला ख्याल ठीक है। मोहित को से। जी मेरी सर। आवाज आ रही है? आपकी क्लास में कलीमुल्ला भी कल था और वो सदाम भी था, जी ऐसा सर, आपस सारे में थे ना सर, आप अभी अभी अब सर, आपस में ना सर डिस्कशन कर लिया करो कि ना लेट ना हो, ऐसे मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का। जी जी सर, कल से इंशाल्लाह जो है ना वो हम ठीक हो। मेक श्योर करेंगे अच्छा, हम बात कि करते हैं डिस्कस। जी अगले प्लानिंग की तरफ। अच्छा जी, अब जी दानिश ने मुझे कहा कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, जिसको हम कहते हैं जी, इसको क्या नाम दे दें भाई दानिश का? जोबिश दे देते हैं दानिश के नाम की निस्बत से। इसका नाम दे देते हैं हम जोबिश डॉट कॉम। ठीक है, जी सर। जोबिश डॉट कॉम का हम प्रोजेक्ट देते हैं। अच्छा, मैं ये नया सेव, ये वाला मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, वेब एजुकेटर का मैं पढ़ा रहा हूँ बैच, वेब एजुकेटर्स डॉट कॉम का मैं पढ़ा रहा हूँ। फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है आपका, फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसमें हमारा ये लेक्चर 2 है, बल्कि ये कल हमने कुछ इस तरह की चीजें लिखी थी लेक्चर 1 के नाम से। मैं ये सेव कर रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, इसको ही मैं सेव कर रहा हूँ जी लेक्चर 2 के नाम से। ठीक है, ये दोनों फाइलें आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। और लेक्चर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जॉबिस डॉट कॉम की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही मोहित? अपनी तरफ देखो, यहाँ से सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन शो होनी चाहिए। सर मुझे शो। बिल्कुल ऐसे यहाँ से ठीक है। अच्छा जी, जॉबिस डॉट कॉम। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा स्क्रीन रिस्टार्ट कर देता हूँ, इसीलिए टाइम पे आया करो ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, ये देखो अब मैंने रिस्टार्ट कर दिया, स्क्रीन शो होनी चाहिए, नहीं हो रही तो आपकी अपनी तरफ इशू है। अच्छा जी, आगे जा रहे हैं हम। नहीं हो गई अब। ठीक हो गया। शो अच्छा हो रही दानिश, है। देखो भाई, जॉबिश डॉट कॉम है। जॉबिश डॉट कॉम पे क्या क्या है, जरा मुझे इसकी जनरल सी डेफिनेशन बता दो कि आ यूजर, जॉबिश डॉट कॉम की जनरल डेफिनेशन बता दो भाई कि इट्स आ जॉब प्लेटफॉर्म जॉब प्लेटफॉर्म। जी सर। वेयर यूजर्स कैन सर्च एंड अप्लाई फॉर द जॉब। search and apply for the job, and users can also upload their CVs. Okay, जी सर। सर वैसे according। तो और भी काफी सारे प्रोजेक्ट मेरे माइंड में कल आए थे, मतलब जिनमें से एक तो ये भी था कि मैं अपने सिटी के जो क्यूजीन्स हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है, जिनके पास जिनकी वेब प्रेजेंस नहीं है, उनको मैं ऑफर करूं कि मैं फ्री आपकी वेबसाइट डेवलप करके दूंगा और उनको ना एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पे एक पे अपने सिटी का एक वेबसाइट बनाऊं और वहाँ पे इकट्ठा करके उनकी एक एक सबकी ना एक पोर्टफोलियो टाइप बना दूं सबका कि ये इनकी पोर्टफोलियो है, ये इनके जो है वो मेन्यू है। ठीक है, यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं, उनको एक तरह से फ्री जो है वो उनको प्रमोशन नहीं, ये तो उनकी एक करूँ। कमर्शियल बिजनेस वेबसाइट होगी ना। ये टॉपिक अच्छा है, इस पे मजा आएगा सीखने का। ठीक है, अब हम जी सर। पूरा कोर्स 3 मंथ्स के सेक्शन का हम इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी साइड को लेकर चलेंगे। ठीक है ओके जी। सर। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो मेरे क्लाइंट ने मुझे, आप मेरे क्लाइंट हो, आई एम योर डेवलपर। ओके, सो क्लाइंट दानिश जो है उसने मुझे कह दिया कि ये एक जॉब का प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स सर्च कर सके और अप्लाई कर सके जॉब के लिए, और यूजर्स अपना प्रोफाइल यानी कि अपना सीवी बना सके अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड्स। राइट? जी ओके, सर। आगे चलते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि वेबसाइट की टाइप्स कितनी होती हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिखते हैं, टाइप्स हम ऊपर लिखते हैं। वेबसाइट की टाइप्स कितनी होती हैं? ये वेबसाइट किस टाइप की है?
हम लिखते हैं जी टाइप, और ठीक हो गया, टाइप लिख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताओ, सबसे पहली हो गई कमर्शियल वेबसाइट या सर्विसेज वेबसाइट। सर्विसेज क्या होती हैं? जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके जो आपने अभी प्लान बी बताया अपना, ठीक है ना। जी सर। अभी आपने प्लान बी बताया कि सर मैं एक ऐसी वेबसाइट भी चाहता हूँ कि मैं लोगों को ऑफर कर सकूँ, मेरी वेबसाइट पे आओ, मुझे ऑर्डर करो, मैं आप लोगों की वेबसाइट बना कर दूंगा। ऐसे ही है अच्छा जी मोहित को सर। सर, समझ आ मेरा रही एक है? सवाल है। हाँ हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम टूल वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं टूल वेबसाइट बनाने के लिए? इसमें जो हम मतलब कि कोडिंग यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग यूज करेंगे हाँ। और मल्टीपल लैंग्वेजेस करेंगे। अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे, नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर के जो अगर टाइम बच गया इसमें, तो हम लैंग्वेजेस ही स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था लैंग्वेजेस के बारे में, थोड़ा सा हाँ जी। ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक और बात, ठीक एक है। और रूल्स अख्तियार कर लो कि ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं करना जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, या अगर उसकी समझ नहीं आई तो अलग बात है, और अगर समझ समझ नहीं आई तो अलग बात है। लेकिन अगर ऑलरेडी पढ़ा चुके हो और आप आके मुझे ये बोलो कि ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। हर लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक हो गया। हमने कल लैंग्वेजेस को ब्रीफली देखा था ना दानिश? जी सर, देखा था। अच्छा, अब दानिश मुझे बता रहा था सर्विसेज की वेबसाइट है। अच्छा, इसके अलावा एक वेबसाइट होती है जहां पर हम अपनी सर्विसेज शो करते हैं। एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट सेल होते हैं। मोहित ने एक काम किया था ना, किसी की घड़ियां वगैरह सेल कराई थी, या क्या सेल कराया था मोहित, जरा बताना। वो क्लोथ थे, क्लॉथ से वो सेल वुमेन्स कराए के थे। और वुमेन के। हाँ, शॉपिफाई पे बनाया था वो वो। आपने सेल करवाए थे कहाँ पर? फेसबुक पर, ऐसे ही है ना। शॉपिफाई। हाँ। हाँ। लेकिन पहले स्टोर बनाया था ना, अच्छा अच्छा उसके अच्छा, बाद फिर ऐड लगाई थी। ठीक हो गया। यहाँ हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी होती है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हैं। एक हो गई वेबसाइट जो कि सर्विस बेस्ड हो गई, ठीक है। एक हो गई वेबसाइट जो कि ई कॉमर्स हो गई। एक और वेबसाइट होती है अच्छा सर, कमर्शियल इनमें बेस्ड। से स्कोप किसका ज्यादा है, दोनों जो है, ई वेबसाइट कॉमर्स और डेवलपमेंट सर्विस? का ही स्कोप है, ये सारी की सारी वेबसाइटों का। आपको ये सारी साइटें बनानी आएंगी, ठीक है। एक होती अच्छा। है जी कमर्शियल वेबसाइट, ठीक है। कमर्शियल वेबसाइट में क्या होता है, जरा गौर करो। कमर्शियल वेबसाइट में मिसाल के तौर पे दानिश, आप कहाँ रहते हो? सर मैं सादिकाबाद में रहता हूँ। सादिकाबाद में रहते हो। तो आपने देखा होगा कि अगर सादिकाबाद में या लाहौर में कोई नई सोसाइटी खुलती है, तो वो सोसाइटी की एक वेबसाइट भी बनती है। उस पे उन्होंने डिटेल बताई होती है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मिसाल यहाँ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइटों पे ऊपर लिखा होता है ना, पूरी डिटेल लिखी होती है कि यूनिवर्सिटी में क्या जी क्या कराया सर। जाता है, लिखा होता है ना। तो वो एक कमर्शियल वेबसाइट होती है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन हो, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल वेबसाइट। उसके बाद होती है एक ब्लॉग वेबसाइट, जिसमें मोहित को इंटरेस्ट है, ऐसे ही है ना मोहित? यस, ठीक है। ऐसा ही है। एक होती है ब्लॉग वेबसाइट। इस ब्लॉग वेबसाइट को बेसिकली हम न्यूज वेबसाइट्स भी बोलते हैं। हमने ये सारी टाइप की वेबसाइटें बनानी है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। न्यूज वेबसाइट, उसके बाद न्यूज वेबसाइट मतलब कि ब्लॉग वेबसाइट या न्यूज वेबसाइट वही है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा न्यूज चैनल होगा जिसकी वेबसाइट नहीं होगी, ऐसे ही है ना। वो सारी की सारी ब्लॉग वेबसाइटें ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया बेस्ड वेबसाइट होती है ना। फिर एक फोरम भी होता है। फोरम कौन सी वेबसाइट होती है? हमारी वेबसाइट। अच्छा, अब मुझे बताओ दानिश कि ये जो आपकी jobish.com है, ये jobish.com किस टाइप की वेबसाइट में आती है? सर ये फोरम वेबसाइट की टाइप में आता फोरम तो जॉबिश अपना दानिश वो होता है जिसमें जो है आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसरिंग करते हो। जैसे कि ये मेरा फोरम, ये है आपके सामने codevidasar.com, ये मेरा फोरम है, ठीक है ना। लेकिन ये तो क्वेश्चन आंसरिंग वाली नहीं है। ये कौन सी होगी, जरा अंदाजा लगाओ थोड़ा सा। मोहित, आप बताओ। ये सर्विस, जो जो आपने ऊपर वेबसाइट बताई है, एग्जैक्टली ये सर्विस बे। मोहित ने बिल्कुल सही गेट किया, सर्विस वेबसाइट। दानिश, एक्सप्लेन करो जरा कि सर्विस वेबसाइट कैसे हो गई। सर क्योंकि इसमें मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ लोगों को, कि मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक जॉब लेके दे रहा हूँ, एक एचआर के तौर पे, एक थर्ड पार्टी के तौर पे एक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल कि मैं बिल्कुल, उनको एग्जैक्टली, सो दैट इज प्रोवाइड। कॉल्ड
सर्विसेज वेबसाइट। ओके, अच्छा यहाँ तक तो मुझे पता लग गया। अच्छा भाई, दानिश और मोहित, बाकी के लोग अब पता नहीं कहाँ हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं प्लानिंग की तरफ, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये तीनों चीजें मैं रिमूव कर दूं या रहने, चलो रहने देते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप ये वेबसाइट बनाते हो दानिश, इंशाल्लाह आप कामयाब भी होगे, तो मुझे बताओ कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है। आपका लोगो हो गया ना, लोगो भी हो गया, आपको डिजाइन का कलर भी समझ आ गया, आप कह रहे हो जी मैंने येलो और ब्लैक कलर रखना है। इसके अलावा उसके बाद का स्टेप कौन सा होगा? इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन होगी कि इसमें क्या वो क्या तो आपने फंक्शंस माइंड में आएंगे। और डिफाइन कर ली है ना, जी फंक्शनैलिटी सर। से पहले भी एक चीज डिफाइन होगी। सर उसके बाद फिर सर इसका डिजाइनिंग का प्रोसेस आएगा कि इसको डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे हम। तो डिजाइन में हम क्या इसका करेंगे, मतलब कि इस सर डिजाइन के बाद क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद सारा वो मतलब कलर मेरी वगैरह बात पे उसमें नहीं जो आ रहे, जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मुझे लोगो ही पता लग गया, मुझे डिजाइन भी पता लग गया, उसके बाद कलर स्कीमिंग भी पता लग गई, लेकिन उसके बाद एक और स्टेप है, वो कौन सा हो? सर वो होगा सर फंक्शनैलिटी एंड देन सर उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट की नो तरफ जाएंगे हम। नो नो नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सारी चीजों को छोड़ दो, सबसे पहले देखो साइड में पेजेस कितने हैं। जी पेजेस का सर। पता होगा तो ही आगे जाना है ना। जी सर। अच्छा, चलो जी, अब मुझे पेजेस लिखवाओ। एक बात बताओ, आप दो हो, बाकी वाले लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एक बात मुझे बताओ कि वेबसाइट डेवलपमेंट में दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट है, कौन सा ऐसा पेज है जो हर वेबसाइट में पाया जाता है? कॉन्टैक्ट सर अस और अबाउट अस। अबाउट अस और लैंडिंग पेज सर। ठीक हो गया जी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, लैंडिंग पेज, वेरी गुड। और इसके साथ इस लैंडिंग पेज को होम पेज भी कहते हैं, ठीक है, और डेवलपर की जुबान में इसको इंडेक्स पेज भी कहते हैं। क्लियर? डेवलपर की जी जुबान सर में इसको क्लियर। इंडेक्स पेज भी इंडेक्स कहते पेज। हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी क्लास की, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। मुझे लैंडिंग पेज भी मिल गया, होम पेज भी, होम पेज, लैंडिंग पेज, इंडेक्स पेज का पता लग गया, अबाउट अस का पता लग गया, कॉन्टैक्ट अस का पता लग गया। अच्छा दानिश, मुझे अब ये बताओ कि ये दानिश का प्रोजेक्ट है, इसलिए बार बार जो बंदा आइडिया देगा सवालों जवाब के लिए वही फंसेगा। सो अब मुझे दानिश ने बताया कि इसके अलावा और कौन से पेज होंगे इसमें। सर इसमें फिर ये एक पेज होगा जहाँ पे हम लोग जो है वो यूजर से उनका डाटा लेंगे। यहाँ पे यूजर जो है वो अपना नेम वगैरह अपनी लॉगिन अच्छा, आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह बना के साइन अप अपना जो है वो पेज। डाटा। जी सर साइन अप पेज। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन सा पेज होगा, मोहित बता यार। और वो गिग गिग वगैरह का, गिग ना 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 बनाने ना के ना, लिए। इसमें गिग नहीं है, फाइवर से बाहर निकलो। फिर फाइंड जॉब्स, फाइंड वर्क, इस तरह का एग्जैक्टली, पेज होगा। फाइंड जॉब्स, यानी कि जहां पर सारी की सारी जॉब शो हो रही हो, ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा दानिश, इसके इस साइन अप के अलावा एक और पेज होता है, वो कौन सा है? लॉगिन। दानिश पीछे रह गया। नहीं सर मैं बताने वाला था मैं जरा मोबाइल सेट करने लग गया था। अच्छा जी, आगे चलो यार, घंटे के लिए ना मोबाइल से दूर हो जाया करो, ठीक है, ये 1 घंटा आपका बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं बड़े शौक से पढ़ा रहा होता हूँ, ये घंटा बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, दानिश की वेबसाइट में लैंडिंग पेज भी हो गया, अबाउट अस भी हो गया, कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, साइन अप हो गया, साइन इन हो गया, जॉब्स हो गया, इसके अलावा क्या है भाई? अच्छा चलो एक बात बताओ। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना। ये है मेरा फॉरम, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सारी की सारी सामने जॉब्स लगी हैं, नजर आ रही है ना स्क्रीन? ये रिएक्ट जेएस की जॉब लगी है, ये पीएचपी की लगी है, मिसाल के तौर पर ये भी रिएक्ट जी जेएस सर। लगी है, ये भी, ये सारी की सारी जॉब्स हैं। अगर मैं किसी एक जॉब की डिटेल जानना चाहता हूं तो मैं इस पर क्या करूंगा? क्लिक करेंगे सर। क्लिक करूंगा तो फिर मेरा अगला पेज आ जाएगा, ऐसे ही है। जी सर। जी तो सर। इस पेज को मैं क्या कहूंगा? सिंगल जॉब पेज।
या सिंगल जॉब एप्लीकेशन पेज। क्लियर? जी सर। तो इसका मतलब है कि जहाँ की मुझे जॉब्स के पेज की जरूरत है वहां मुझे सिंगल जॉब डिस्क्रिप्शन के पेज की भी जरूरत है, जहां पर जॉब की पूरी डिस्क्रिप्शन लगी हो। अच्छा, आगे क्या है और कौन सा पेज होगा इसमें? पेमेंट का। सर इसमें एक ऐसा पेज भी तो रखेंगे ना हम, जहाँ पे यूजर अपना जो है वो अपनी प्रोफाइल दे सके, अपना पोर्टफोलियो देख सके, जहाँ पे कि क्या क्या, एग्जैक्टली, और उसमें वो अपडेट कर सके कि क्या क्या मैंने दैट विल मतलब बी अब नया सीखा है। प्रोफाइल पेज। इसके अलावा और पेमेंट पेज जहाँ से नहीं, पेमेंट की तो पेमेंट। इसमें जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, इसके अलावा गौर करो जरा। सर साइन इन और लॉग इन पेज एक ही नहीं होगा सर, उस वहीं पे हाँ, मतलब एक ही एक पेज पे मतलब वो एग्जैक्टली, दोनों साइन इन ऑप्शन एंड आ लॉग इन जाएंगे। पेज तो एक है, लेकिन हमने यहाँ दो लिखे हैं, एक साइन अप पेज जहां पर साइन अप हो रहा है, और एक साइन इन जी पेज सर। जहां पर साइन इन हो रहा है। जी सर। इस पेज पे जहां अकाउंट बन रहा है, ये वाला पेज जहां अकाउंट लॉगिन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा सर, इसके अलावा क्या है? सर इसके अलावा कंपनी के जो कंपनी की जो जो जॉब है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी की ऑफर्स वगैरह भी आई होंगी कि हमें इस जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जो किस तरह के हमें क्लाइंट्स चाहिए, इस तरह के हमें एम्प्लॉयज चाहिए। तो वो तो जॉब्स तो के अंदर ही आ जाएगा ना। जी सर ठीक है। और हम्म, सर फिर इसके अलावा रह गया कौन सा? सर सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं, हमारे सोशल वो भी मीडिया पेज लिंक्स। नहीं होते, वो लिंक ही होते हैं सीधे सीधे। जी जी सर, वो होम पेज पे लग जाते हैं। हाँ, जरा गौर करो, काफी पेज इसमें मिसिंग है। जरा गौर करो, मेरी समझ में जो आ रहा है फिर मैं बताता हूँ। मोहित क्या कहेगा भाई इस बारे में? मोहित का क्या ख्याल है? नहीं, अभी कोई जेन में नहीं आ रहा पेज। चलो मैं बताता सर हूँ, मेरे ज़हन में भी कोई मैं नहीं आपको आ रहा बताता हूँ। है। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इस साइट में यूजर कितने टाइप के हैं? दो। सर मल्ट दो टाइप के हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है मोहित, ठीक कह रहा है। अच्छा, अब जो दो टाइप के यूजर्स हैं कौन कौन से हैं? एक वो जिसने जॉब ढूंढनी है, और एक वो जिसने जॉब लेनी है। लगानी है। दो टाइप के यूजर है ना। तो मुझे जी एक जी बात सर। बताओ, क्या जिसने जॉब ढूंढनी है उसको एक ऐसा पेज नहीं चाहिए जिसके ऊपर उसकी अप्लाई की हुई जॉब्स की लिस्ट आ जाए? जी सर। ऐसा ही है। हाँ जी, तो चाहिए। जी सर। व्हाट यू थिंक कि हम यूजर के लिए, मतलब के जॉब सीकर के लिए एक सेक्शन बना लें कि अगर वो लॉगिन हो तो उसको एक डैशबोर्ड मिले जिसके ऊपर उसकी सारी डिटेल उसको नजर आ जाए कि कहाँ कहाँ उसने जॉब्स के लिए अप्लाई, मतलब कि कितनी जॉब्स के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है आज तक, रिजेक्टेड कितनी है, एक्टिव कितनी है। ठीक है, उसके बाद उसको एक और पेज मिल जाए जॉब सीकर के वाले सेक्शन के अंदर, उसको एक और पेज मिल जाए जहां पर उसकी जॉब्स की एप्लीकेशन हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक और पेज मिल जाए जो प्रोफाइल वाला पेज हो, मतलब कि ये वाला पेज हम यहाँ से फिर खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको एक और पेज मिल जाए जो सेटिंग्स वाला पेज हो सकता है उसको अपना पासवर्ड ही चेंज करना पड़ जाए, सेटिंग्स भी तो है ना, हो सकता है नाम बदलना पड़ जाए, आईडी कार्ड नंबर बदलना पड़ जाए, फोन नंबर बदलना पड़ जाए, तो सेटिंग्स का भी तो पेज होना चाहिए ना। अच्छा, ये पेज मेरे ख्याल में बहुत है। उसके बाद दूसरी टाइप का यूजर कौन सा था? जॉब प्रोवाइडर, ऐसे है। उसके लिए बोल लिया करो भाइयों, उसके जी लिए जी भी सर। डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या कर रहा है? डैशबोर्ड मुझे ये बता रहा है, इस जॉब प्रोवाइडर का डैशबोर्ड ये बता रहा है कि उसने जॉब्स कितनी पोस्ट की हुई हैं। ठीक है, टोटल जॉब्स, फिर नंबर ऑफ या एक्टिव जॉब्स या क्लोज जॉब्स। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक और पेज आएगा जिसके ऊपर उसकी जॉब्स नजर आएंगे। उसके बाद इसको भी सेटिंग्स का पेज चाहिए होगा और साथ में प्रोफाइल का पेज चाहिए होगा। ऐसे ही है, जी सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इन द सिंपल वर्ड्स बन गया है। एक हम होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, साइन अप का पेज, साइन इन का पेज, जॉब सीकर का पेज, जॉब प्रोवाइडर का पेज, उसके बाद
जॉब्स का पेज जिसके ऊपर सारी की सारी जॉब्स होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन का पेज। एक और पेज मिस कर गए लड़को, गौर करो कौन सा है। गौर सर करो। मुझे भी लग रहा है कोई मिसिंग है सर, लेकिन समझ नहीं आ रही कौन सा मिसिंग मुझे है। पता है, थोड़ा गौर करो, आपको भी पता लग जाएगा। पेमेंट का होगा पेमेंट शायद। का तो नहीं इसमें भाई, ताल्लुक ही पेमेंट नहीं है नहीं ना। नहीं। फिर वो पेमेंट। क्लाइंट पेमेंट कैसे करेगा ना जब ना ना ना, मतलब ये ये आप, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ मोहित। ये वो वाली है जो फिजिकल जॉब्स है, नॉट ऑनलाइन। ठीक है, ये अच्छा फाइवर टाइप नहीं है। फाइवर टाइप नहीं है। अच्छा। ये फिजिकल जॉब प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। एड्रेस फिर होगा, ना 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 ना, जॉब एड्रेस। उसने जॉब के लिए एप्लीकेशन भी तो भेजनी है, सीवी भी तो हम्म। सबमिट करनी है लड़को, तो उसके लिए फिर एप्लीकेशन पेज भी तो होना चाहिए जी जहां सर। पर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। जी सर। अच्छा, अच्छा जी, इसके अलावा कोई पेज वेबसाइट के अंदर मिसिंग है तो मुझे बता दो, गौर कर सर रहे। ये तो हो गया ना सर, ये एक जॉब सीकर का होगा, जॉब प्रोवाइडर का। तो सर इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा? इनको बाइंड करने वाला भी तो कोई पेज होगा ना, जहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। जब जॉब एक पोस्ट हुई हुई है, उस पे जिसने अप्लाई कर दिया, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेक्शन हो गया कंपनी के साथ, या मैं मुझे मेरी सीवी जो है वो कंपनी तक पहुंच गई, और या जिसने ये जॉब देखो ना पोस्ट की हुई है, दानिश, उनको इसलिए पता तो लग हमने गया कि ये इतने यूजर। इसलिए तो हमने साइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है जॉब ठीक है सीकर सर। और एक है जॉब प्रोवाइडर। इस वाले ठीक है। पेज से पता लग जाएगा कि उसने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और उसका स्टेटस क्या है। ये जॉब सीकर के लिए है। और जॉब प्रोवाइडर को इस वाले पेज से पता लग जाएगा कि उसके पास कितनी जॉब्स हैं। और इसमें एक और पेज होना चाहिए एप्लीकेशन, एक्टिव एप्लीकेंट्स। एप्लीकेशंस का, बिल्कुल, या एप्लीकेंट्स कह देते हैं इसे। ठीक है, जी सर। कि भाई कितने लोगों की एप्लीकेशंस आई होंगी। जी सर। समझ रहे हो? अब इसके अलावा कोई पेज बताओ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक पॉइंट पे पहुंचे हो आप, वेरी गुड। इसके अलावा कोई पेज ऐसा बताओ जो कि मिसिंग हो। हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है अब, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, अब मुझे बताओ इसमें इसके अलावा कौन सा पेज मिसिंग है। सर हमारी जॉब का, हमारी जो खुद की वेबसाइट है, उसका तो होम पेज हो गया ना। हाँ, ओके सर। सर इसके कंपनी अलावा का बायोडाटा कहाँ पे शो होगा यूजर को? कंपनी का बायोडाटा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम्म, यानी कि एक हमें पेज और चाहिए जो कंपनी की डिटेल्स शो करे। ऐसे ही है, वैसे तो एक जी सर। पेज ये भी है प्रोफाइल्स का, ठीक है। जी सर। लेकिन ये प्रोफाइल का पेज जॉब प्रोवाइडर के लिए है, सारे यूजर्स के जी लिए सर। नहीं है। सो कंपनी की जी सर। डिटेल्स का भी पेज हो गया। इसके अलावा कौन सा पेज है? इसके अलावा कौन सा पेज है वो भी बता दो। समझ आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? जी जी सर, काफी कुछ यस नया मिल सीखने को। रहा है। देखो, मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी से कोडिंग स्टार्ट करके आप लोगों का दिमाग बंद कर दूं, लेकिन हमने इस फील्ड को समझना है, एक्सप्लोर ना ही करना कि है रट्टा लगाना है। अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, आप मुझे बताओ इसके अलावा कोई पेज मिसिंग हो तो। अबाउट अस भी हो गया, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप, जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर, कंपनी डिटेल्स, जॉब्स। और सर वो पॉलिसीज का पेज। इस बिल्कुल सही पहुंचा है भाई। पॉलिसीज का पेज, सर्विसेज का पेज, पॉलिसीज का पेज, सर्विसेज का पेज, और इसके अलावा सर सर्विसेज तो वही ना, कंपनी के बायोडाटा में आ जाएगी कि ना ना कंपनी ना ना क्या ना क्या ना, काम ये करती है। सर्विसेज का पेज वेबसाइट के लिए है ओके सर। कि वेबसाइट कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आगे बताओ इसके अलावा कोई पेज। और सर वो एफिलिएट वगैरह का रखना है कि नहीं? किसका? एफिलिएट। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अलबत्ता एफ ए क्यू वाले पेज की जरूर जरूरत है। एफ ए क्यू का पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंटली जी आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सर।
इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कोई पेज मुझे बता दो जो आपके माइंड में आ रहा हो। अच्छा, अच्छा जी, फिर अच्छा आप लोगों सर, के फिर लिए ये और इनकी टर्म इसमें एंड सर कंडीशन। ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज में आ जाता है। दानिश क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें फिर ऑन द गो हम ऑन द गो मैं समझा नहीं दानिश की बात। हाँ जी भैया, चलेंगे। आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है आवाज। मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि इसके अलावा क्या कह रहा था दानिश? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो चीजें हमने की हैं कि मतलब ये इनमें कुछ चीजें जो हम ऑन द गो चलेंगे, मतलब चलते जाएंगे साथ साथ, मतलब इसमें अगर कोई एडिशन करनी है वो भी साथ साथ होती जाएगी, अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं वो साथ साथ होते जाएंगे ना प्लान में बिल्कुल हमारे। ऐसे। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर अभी क्लोज अप करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीक के लिए टास्क सुन लो अपना, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? टास्क भी बड़े जरूरी हैं, हर हर एक वीकली टास्क होगा आप लोगों का, ठीक है? आपके बनते हैं ऑलमोस्ट कोई लेक्चर्स 20 मल्टीप्लाई बाय ऑलमोस्ट आप लोगों के लेक्चर बनते वीक्स बनते हैं कोई 20 to 24 वीक्स बनते हैं आप लोगों के, ठीक है? आप लोगों के पूरे कोर्स के 20 to जी सर। 24 वीक्स बनते हैं, और जितने वीक्स होंगे उतनी ही असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है? अब असाइनमेंट्स मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई रटा कोई डेफिनेशंस नहीं है कि आप लोगों को डेफिनेशन लिख के लानी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। नो, आप लोगों ने जस्ट और जस्ट प्रैक्टिकल वर्क करना है। 5-5 10-10 मिनट की असाइनमेंट होगी एक ही, जैसे कि अब आप लोग अपनी असाइनमेंट सुन लो दोनों। वो दानिश ने क्या मुझे बताया था, अगला वाला टॉपिक कौन सा था आप लोग आपका? हम्म? सर फंक्शनैलिटी। नहीं नहीं, आपका इस jobbish.com के अलावा कौन सा टॉपिक था? सर वो सर्विसेज वाली वेबसाइट जिसमें मैंने मतलब एग्जैक्टली, सर्विसेज वाली वेबसाइट। अपने सो आप लोगों ने अपने ही माइंड में जो अपना प्रोजेक्ट सोचा हो उसका प्लान करके लाना है, ठीक है? प्लान ऑफ प्रोजेक्ट जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, पेजेस होने चाहिए, टाइम एस्टिमेशन होनी चाहिए, एस्टिमेशन होनी चाहिए कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, और उसके बाद बात पैसे होने चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करना होगा, यहाँ लिख में एक्सप्लेन करना होगा कि इसके पैसे कितने हैं, कितने पैसे आप क्यों मांग रहे हो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि मैं इस वेबसाइट के कितने पैसे मांगूंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये वाला सेक्शन तो हो गया, वो वाला सेक्शन जो कि दो यूजर्स के लिए है, कौन कौन से? एक जॉब सीकर और एक जॉब प्रोवाइडर, ऐसे ही है ना? अब यस सर। दानिश है ऐसे। जो कि साइट का ऑनर है, ऐसे ही है? दानिश को भी तो कोई ऐसा सेक्शन चाहिए ना जिसमें सारों की डिटेल आ रही हो, हाँ जी। जी सर। ऐसे ही है ना? पैनल तो पैनल चाहिए, सी पैनल एग्जैक्टली चाहिए। सही कह रहा है मोहित, पैनल चाहिए। बच्चा इंटेलिजेंट है भाई ये मोहित। तो मुझे पता लगा कि टाइप्स ऑफ यूजर्स में फिर कितने कितने टाइप के यूजर आ गए। ये पहला यूजर कौन सा? जॉब सीकर। दूसरा कौन सा? जॉब प्रोवाइडर। तीसरा कौन सा है भाई? एडमिन। एडमिन, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब एडमिन वाला, अब अच्छा एक और चीज को गौर कर लो, मुझे एक बात बताओ, आप अपनी साइट पे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे ही है ना? जी सर। जी तो सर। इसका मतलब है आपकी साइट पे जो दो टाइप के यूजर है, एक जॉब सीकर है और एक जॉब प्रोवाइडर है, तो ये दोनों आपके क्या हुए? ये दोनों सर आपके ये हमारे क्लाइंट्स। एग्जैक्टली क्लाइंट्स हुए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
ये दोनों हमारे क्लाइंट्स हुए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी साइट की 2 साइट्स डिवाइड कर लूँ, साइट्स ऑफ वेबसाइट। यही वजह है कि किसी ने लेक्चर नहीं मिस करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को ग्रेजुएशंस करने के बाद भी समझ नहीं आती। अभी आपको आज के 2 लेक्चर्स में जितना है ना, आपने किसी सीनियर से जाकर पूछना, उसको इतना भी नहीं आता होगा, ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। अच्छा, सर ये जो ऊपर आपने बताया दोबारा से बताना जरा। ये वाला टाइप्स ऑफ यूजर नहीं नहीं, इससे नीचे जो है। साइट्स, हाँ। हाँ ये। तो मैं क्यों ना हाँ ऐसा करूं कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपनी इस साइट को डिवाइड कर दूं, वेबसाइट को डिवाइड कर दूं। मतलब कि अभी मुझे दानिश ने बताया कि दानिश के पास दो जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर है, ये दानिश के क्लाइंट्स हैं, ऐसा ही है ना? तो टेक्निकली मेरी वेबसाइट की 2 साइडें होंगी। एक वो वाली साइट जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के लिए हो, और एक वो वाली साइट जो एडमिन के लिए हो, ऐसा ही है ना? समझ यस आया? सर। समझ आया मोहित को? यस। अच्छा, तो टेक्निकली मेरी दानिश के मुताबिक मेरी साइट का वेबसाइट की एक साइड क्लाइंट साइड है, सेकंड वन विल बी एडमिन साइड है, ऐसे ही है? जी यस। सर। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट प्लान बिल्कुल ठीक हो रहा है। यस। अच्छा, जी सर। और इस साइड पे हमने क्या लिखा था? क्लाइंट साइड की क्लास, ऐसे ही है? जी ये सर। सारी डिटेल है हमारी क्लाइंट साइड के लिए, सर ऐसे ही ये है? तो होगी ना सर, ये वो होगी जो पब्लिकली शो होगी, जो एग्जैक्टली। जॉब जॉब प्रोवाइडर और जो जॉब सीकर दोनों देख सकेंगे, ठीक है। हम्म। या उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक के लिए स्पेसिफिक हो गए, जो जॉब सीकर जो अपनी प्रोफाइल ही दे सकता है या कंपनी की प्रोफाइल हम्म। जहाँ पे उसी को देख सकता है। बिल्कुल बाकी वो ठीक। डीप में नहीं जा सकता, ठीक है। बिल्कुल ठीक। जॉब एप्लीकेंट्स नहीं देख सकता, ठीक है। इसी तरह जॉब प्रोवाइडर जो है वो अनलेस अनटिल के जॉब सीकर जो है वो प्रोवाइड ना करें उनको सीवी, वो अपनी उसकी सीवी जाके उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। इसी बिल्कुल तरह जो ऐसे ही। एडमन साइड, वो जो एडमन साइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ एडमन ही देख सकता है, वो उसके पब्लिकली नहीं तक होगी। एक्सेस क्लाइंट ही से उसका सिर्फ कोई लेना एडमिन की देना। होगी। जी। अब उसको भी प्लान कर लिया जाए पे। जी सर। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ कि एडमिन साइड के लिए, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि जिस साइट से दोनों जॉब लोग जो दोनों आपके क्लाइंट लॉगिन कर रहे हैं, क्या उसी साइट से आप भी लॉगिन करना चाहते हो, या अपने लिए सेक्शन ही अलग बनाना चाहते हो जिसमें नहीं सर, लॉगिन? मेरे लिए मैं अपने लिए सेक्शन अलग बनाऊंगा ना, सी पैनल में अपना अलग बनाऊंगा, कंट्रोल एग्जैक्टली पैनल। exactly. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सबसे पहला पेज बना रहा हूँ लॉगिन स्टेप्स। स्टेप्स डिवाइड कर लो। देखो मोहित, एडमिन पैनल में जब आप ब्लॉगर पे बनाया ना मोहित ने, यस बनाया हुआ है। तो ब्लॉगर के ऊपर आप एडमिन पैनल के ऊपर कब लॉगिन करते हो? जब आप लॉगिन स्क्रीन से अपनी डिटेल्स डालते हो, ऐसे ही है ना? तो पहला स्टेप इसमें ये हो गया कि आपने वेबसाइट का एक लॉगिन पेज बना लिया। दानिश, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा होगा, अगला पेज कौन सा होगा? एडमिन साइड में तो रजिस्टर्ड का पेज नहीं ना होगा, साइन अप का? नहीं सर, उसमें एडमिन साइड में नहीं होगा, और रजिस्टर का पेज उसमें जो साइट ओनर है वो खुद ही, मतलब ओनर है तो उसने रजिस्टर इसलिए करना हम्म। तो इसका मतलब एक ही लॉगिन पेज होगा। अच्छा, है। जब बंदा लॉगिन हो जाएगा दानिश, उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद वो साइट की चेंजेस वगैरह, साइट में कुछ चेंजेस करने हैं, उसने उसने कहीं पे साइड्स कोई में वो कलर, यूजर वगैरह चेक कर सकते हैं नहीं, यूजर कितने वगैरह यूजर सबसे चेक आ रहे देखो, करने हैं। हैं, एक मिनट, एक कितने मिनट, एक्टिव एक यूजर मैं हैं। आपको बताता हूँ। मुझे बताओ कि सबसे पहले जो बंदा लॉगिन होगा, उसको सबसे पहले क्या नजर आएगा? सर उसको अपना वो यूजर्स। डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड नजर आएगा, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें होंगी? उसकी टोटल यूजर्स, अब आगे यूजर्स की टाइप्स भी शो हो जाएंगी, सर ट्रैफिक मतलब जितनी आ रही है सीकर वेबसाइट। यूजर्स, और जॉब सीकर, मैं सीकर्स एंड प्रोवाइडर्स बोल देता हूँ, ठीक है? सीकर शो हो जाएंगे, प्रोवाइडर्स शो हो जाएंगे, और उसके अपने एडमिन पैनल के जितने यूजर्स हैं, उसका स्टाफ, वो भी जी शो जी हो सर। जाएगा। इसके अलावा
उसको यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह हर चीज वो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी रखें, मतलब कि उसको पूरी वेबसाइट की डिटेल शो हो जाएगी यहाँ पर। अब मुझे बताओ अगला पेज कहाँ हो, कौन सा होगा जिसके अंदर उसको जॉब सीकर्स की लिस्ट शो हो जाए, ऐसे है जहां वो किसी भी यूजर बिल्कुल। को डिलीट भी कर सके, अपडेट भी कर सके। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। दानिश सुन रहे हो ना? उसके बाद आ गया जी जी अगला पेज जॉब प्रोवाइडर्स का, जहां पर उसको लिस्ट शो हो जाएगी जॉब प्रोवाइडर्स की। इसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा उसको एक पेज शो हो जाएगा जहां पर उसकी सारी की सारी जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, और वहां से ये जो सी इसको जॉब ना पसंद आए एडमिन को, वो डिलीट कर दे। उसके बाद और कौन सा पेज होगा भाई? सर, जॉब जो नापसंद आए वो डिलीट करने का, सर ये क्या मतलब, इसका मुझे थोड़ा सा देखो ना, बैकएंड पे क्या थॉट है इसके इसमें। हो सकता है कोई बंदा फेक जॉब लगा दे, जी सर। उसको स्पैन भी तो करना है ना, डिलीट भी तो करना है ना। जी जी सर। तो उसके लिए उसको सारी की सारी जॉब शो हो जाएंगी, जिसमें से वो देख लेगा, अगर उसको कोई लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, उसको डिलीट कर दो। जी सर। ठीक है, मतलब कि एडमिन को जॉब डिलीट करने के लिए ना तो जॉब प्रोवाइडर से पूछने की जरूरत है और ना ही जॉब सीकर से पूछने की जरूरत है, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा आगे चलते हैं, ये मोहित कहाँ गया? अच्छा आगे चलते हैं, इसके अलावा और कौन सा पेज होगा? सेटिंग्स का पेज चाहिए, जी सर, सेटिंग्स का। उसके अलावा और कौन सा पेज है? एक लॉग आउट का पेज भी चाहिए उसको, और उसके अलावा उसको एक यूजर्स का पेज भी चाहिए जहां पर वो अपने एडमिन पैनल में यूजर्स सर डाल लॉग सके। आउट का, सर लॉग आउट का तो पेज नहीं ना होगा, लॉग आउट का लॉग तो आउट सिर्फ का बटन पेज होगा नहीं, ना। मैं लिंक की बात कर रहा हूँ जो साइड पे जी सर, वो तो नैव लिंक बार में होगा। शो होते हैं। ठीक है, चलो हम इसको रहने देते हैं फिल वक्त। आगे इसके अलावा सर फिलहाल तो यही है ज़हन में। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमारी वेबसाइट की दोनों साइडें रेडी हैं, एडमिन साइड भी और क्लाइंट साइड भी। अब हमने प्रोसेस शुरू करना है। अब यहाँ से मैं एस्टिमेट कैसे लगाऊंगा? ठीक है, अब मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मैं ये वाली वेबसाइट बनाऊं ना, और डेली, अब मैं अपना एस्टिमेट लगा रहा हूँ, आप लोगों ने अपना एस्टिमेट लगाना है। ठीक है, जो आपका टारगेट हो। अगर मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये वेबसाइट बनाऊं, और मैं अब बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं कितने पैसे लूंगा। ठीक है दानिश, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी मैं सर। पैसे कितने लूंगा। अच्छा, तो जी सर अगर प्लीज। मैं ये एक वेबसाइट बनाऊं दानिश, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं डेली के 4 घंटे काम करूँ ना, 5 घंटे, 4 घंटे लगा लो, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर निकला ही हुआ है, यहाँ पे ये देखो। मैं कह रहा हूँ कि अगर रोज के 4 घंटे काम करूँ ना मैं, सबसे पहले कैलकुलेट करो इसको पूरा करने में घंटे कितने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं डेली के 4 या चलो 5 घंटे काम करूँ ना इस पे, तो मुझे कम से कम 1 मंथ रिक्वायर्ड है इसको पूरा करने में। तो कितने दिन हो गए? 20, 5 मेरी छुट्टियां लगा लो, 25 दिन रिक्वायर्ड है, 125 घंटे हो गए, ऐसा ही है। यानी कि मेरे मुताबिक मुझे 125 आवर्स लगेंगे इसको पूरा करने में। अब मैं देखूंगा कि मैं 1 घंटे में पैसे कितने लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आवाज आ रही है दानिश आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं 1 घंटे के $10 ले रहा हूँ, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मैं इस वेबसाइट के $1250 लूंगा। ठीक है, ओके सर। मैं इस ओके। वेबसाइट के $1250 लूंगा इसको कंप्लीट करने के। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें एक और चीज लिख देता हूँ जी, बजट। बजट कितना? $1250। अब मुझे टाइम एस्टिमेशन भी बताना है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मुझे 125 घंटे लगेंगे। 125 घंटे कैसे मैंने कैलकुलेट किए थे, तो जरा गौर कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे पता लग रहा है, मैंने एक ऐसे ऐसे गौर किया कि अगर मैं रोज के 5 घंटे काम करूँ तो मुझे कितने दिन रिक्वायर्ड है? 25 दिन, ऐसे ही है। एक महीने में 4 हफ्ते, जिसमें मुझे 25 दिन रिक्वायर्ड है, 5 छुट्टियां। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 20 टाइम रिक्वायर्ड
कितने दिन? 25 डेज। तो ये मेरे सामने एक पूरा प्लान पड़ा हुआ है एक वेबसाइट का। समझ आया दानिश? एक वेबसाइट का जी सर। पूरा प्लान पड़ा हुआ है कि जिस प्लान की बेस के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को मैं आपको ये कोटेशन दूंगा, ठीक है? कि भाई दानिश दानिश ने मुझे सिर्फ आके बताया कि इट्स अ जॉब प्लेटफॉर्म वेयर यूजर कैन सर्च एंड अप्लाई फॉर द जॉब। यूजर कैन आल्सो अपलोड देयर सीवी अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड्स। मैंने अंदाजा लगाया इसमें टाइप्स ऑफ यूजर्स का, मैंने अंदाजा लगाया इसमें साइड्स ऑफ वेबसाइट्स का, वेबसाइट का। उसके बाद मैंने क्लाइंट साइड को प्लान किया, फिर उसके बाद मैंने एडमिन साइड को प्लान किया, ऐसा ही है। फिर इसमें जी सर। मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे इसको पूरा करते-करते $1200 लगने हैं और मुझे 25 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में, ठीक है दानिश? जी सर। अब अब हमने क्या करना है, हम अपने पूरे कोर्स में इस वेबसाइट को बनाएँगे और इस वेबसाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो चीज़ हमें लगे ऐसे कि भाई ये मतलब कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? एनी जी सर। क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड? नो सर, अभी तक तो सारा क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल सारा समझ आया? जी सर। अच्छा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में मैसेज कर देना, ग्रुप में मेरा फ़ोन नंबर आ चुका है। अगर मैं पर्सनली रिप्लाई ना भी करूँ, मैं रिप्लाई लेट भी करूँ तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? दूसरी ठीक बात, सर। आपने और बाकी के लोगों ने रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगी रात तक, आपने और बाकी के लोगों ने लाज़मी इस चीज़ को देखना है कि एक वेबसाइट को जब प्लान आपने अपने एक प्रोजेक्ट सोचो और प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको प्लान करके एक नोटपैड में मेरे सामने ले आओ, ठीक है? क्लियर? ठीक है सर। क्लियर ठीक सर। है? इंशाअल्लाह ताला ये हो गया। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में हम प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ जाएँगे, ठीक है? ये वो चीज़ें ठीक है थी सर। जो आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी था, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी आपका? सर। नहीं सर। ठीक हो गया दानिश। और दूसरी बात आपस में ना बातें-शातें करके तो कोई प्लान कर लो कि टाइम पे क्लास लिया करो, ठीक है? क्योंकि ठीक देखो है सर। हम यूनिवर्सिटी में 4-4 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ऐसे ही है ना दानिश? जी सर। नींद आने लग जाती है उसमें, ऐसे ही है? जी सर। जी बिल्कुल सर। इसमें हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, ठीक है? अगर इस लेक्चर को भी हम 2-2 3-3 घंटों पे लंबा कर देंगे ना, वेट करते-करते, तो फिर नींद ज़्यादा आएगी और समझ कम आएगी। अभी हम एक माइनर से टाइम के अंदर हल्का-सा पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, आपस में डिस्कशन भी कर लेते हैं। अब मज़ा आया ना पढ़ने का, बोर तो नहीं ना हुए? नहीं सर। बिल्कुल ना। तो इसी चीज़ को ज़रा समझाना है कि टाइम पे आना है सबने, रिकॉर्डिंग्स पर नहीं रहना कि भाई रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, तो हम फिर अटेंड बाद में कर लेंगे या देख लेंगे। फिर ऐसे मत अब जो आपने और मैंने डिस्कशन की है ये बाद में नहीं होगी, ऐसे ही है ना दानिश? जी सर तो बिल्कुल। बस इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है दानिश? ओके ठीक दानिश, है आज सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और बाकियों को भी असाइनमेंट का बता देना ग्रुप के अंदर। मैं भी मैसेज कर ठीक। दूँगा, अपना ख़्याल रखना। बहुत शुक्रिया। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़ जज़ाकल्लाह सर। बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।